मैं आप लोगों को कल के अवतार के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि कल के अवतार का जो आगमन होगा 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण जो होगा गुप्त रूप से वो बीत चुका है। दूसरा चरण जारी है जो कल के अवतार का दूसरा चरण है और शांति का चरण है। और तीसरा चरण जो होगा परिवर्तन का चरण होगा, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होगा। लेकिन दूसरा चरण होगा जिसमें शांति से सभी कार्य होगा। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगा, न कोई उग्र होगा। इसमें जो भी कार्य होगा शांति से होगा। कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा भी तो उसका शांति से जवाब दिया जाएगा और समाधान भी किया जाएगा शांति से। तीसरा चरण परिवर्तन का होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा चरण में कुछ भी नहीं होगा। इसमें से केवल और केवल ज्ञान देने का कार्य होगा और जितना हो सके उतना व्यक्तियों को ज्ञान दे करके धार्मिक रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाएगा। जितना व्यक्ति धर्म के रास्ते पर आ जाएगा और धर्म का मार्ग चुन लेगा, उतना आने वाले समय में जो है विनाश कम हो जाएगा। विनाश की जो प्रवृत्ति है, जितना विनाश होना होगा उसमें थोड़ा कमी आ जाएगा। तो यही होता है कि धार्मिक व्यक्ति यदि धर्म ज़्यादा बढ़ता है तब विनाश क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग है, अधर्म ज़्यादा है, उतना ही विनाश ज़्यादा होगा। तो सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो यह ज्ञान वैसे लोग नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कल के अवतार जब आए हैं तो लोगों के बीच में ज्ञान बांटेंगे और ऐसा ज्ञान बांटेंगे, उस परमात्मा की ऊर्जा का व्याख्या करेंगे और मनुष्य के शरीर में जो छुपे हुए अमूल्य वस्तु है उसकी व्याख्या करेंगे। तो सारे मनुष्यों को अध्यात्म के प्रति जागरूक बढ़ेगा। जैसे ही मनुष्य को जागरूक बढ़ेगा वैसे ही अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करने की उत्सुकता बढ़ेगा। जैसे ही उत्सुकता बढ़ेगा सब उसको जानने की कोशिश करेगा। जैसे ही जानने का कोशिश करेगा तो धीरे धीरे इस कार्य में बहुत सारे व्यक्तियों को मन लगने लगेगा। और बहुत सारे आजकल के हम देखते हैं कि बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं, ऐसा नहीं है सभी धर्म गुरु नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके पास में बहुत ज़्यादा संख्या होता है। और जैसे ही संख्या होता है तो वह ज्ञान के मामले में बहुत कम बांटने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा होता है जो पुण्य कमाने का रास्ता निकालते हैं, लेकिन सही रास्ता बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और लंबा दूरी वाला है वह रास्ता को खोज करना चाहिए कि कौन से ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे यह लंबा रास्ता को छोटा किया जाए। और यह कार्य धर्म गुरुओं का अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य उसी पे आश्रित है, तो अवश्य उसको खोजना चाहिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि धर्म गुरु को बात बोले हैं तो उसके लिए विरोध है, उसके लिए सीखने की बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे उसके पास में व्यक्ति जाते हैं, उसके अनुयायी हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो धर्म गुरुओं को भी होना चाहिए कि हम कुछ सही रास्ता चुने जो सभी मनुष्य को कल्याण हो। तो यह धर्म गुरुओं को भी कुछ सोचना चाहिए और उसमें खोज करना चाहिए कि मनुष्य के लिए क्या सही रास्ता होता है, और शिक्षा देना चाहिए। ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से शिक्षा होना चाहिए। गुरु किसी का है, चेला किसी का है, उससे क्या मतलब है। किसी का चेला है, यदि आपके पास से कोई ज्ञान लेना चाहता है तो उसको देने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि पहले मेरा शिष्य बनो उसके बाद में मैं आप लोगों को शिक्षा दूंगा। यदि कोई ज्ञान की बात पूछ रहा है तो उसके पास यदि है तो उसे देने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा शिष्यों का नंबर बढ़े। नंबर बढ़ाने पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसे सिर्फ ज्ञान बांटने का कार्य करना चाहिए। यही मनुष्य की कल्याण की भावना रखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु है जो स्वार्थ में डूबा हुआ है। वो चाहते हैं कि हमारे पास कितना अनुयायी हो जाए और हमारे जो है धन जो है कितना धन संपत्ति कितना आ
आ जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, धन संपत्ति बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने शांति जो खोजता है धन संपत्ति पा करके, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास धन संपत्ति होगा उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और शांति रहेंगे। लेकिन धन संपत्ति यदि मनुष्य कमा करके वही सुख शांति पा सकता है जो आजकल के ज़माना में जो वस्तु है, आधुनिक सुविधा है, जैसे हम बैठे बैठे कोई भी काम करा सकते हैं, यही सुख शांति होगा। लेकिन मन की जो असलियत शांति होना चाहिए वह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, कितना भी पैसा हो क्यों न हो जाए, लेकिन मन की वह शांति नहीं खोजा जा सकता है और पाया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ता पर यदि सफ़र करें तो लास्ट में अवश्य एक दिन उसे ऐसी शांति मिलेगा जो इस संसार से बड़ा होगा, इस दुनिया से बड़ा होगा। दुनिया की जितने भी वस्तुओं में सुख शांति है उसको पा करके, यह पैसा को बहुत ज़्यादा पा करके सुख शांति है, उससे कई गुना ज़्यादा धार्मिक रास्ता पर यदि हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अंत तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जो सुख सुविधा है उतना सुख सुविधा इस संसार के सभी वस्तुओं को मिला करके नहीं है। इतना ज़्यादा खुशी है तो उसको खोजना चाहिए मनुष्य को और सभी व्यक्तियों को खोजना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि धर्मगुरु को ही खोजना चाहिए, सभी मनुष्य को ईश्वर ने समान रूप से सभी को जन्म दिया है और समान ऊर्जा दे करके, ये नहीं है किसी के पास में ज़्यादा ऊर्जा दिया है किसी को कम दिया है। मनुष्य खोजना कि कोई व्यक्ति जागरूक है और कोई जागरूक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होगा वह व्यक्ति खोज सकता है, चाहे वह धर्मगुरु ही क्यों ना हो। यदि धर्मगुरु है, यदि वह खोजना नहीं चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगा। लेकिन कोई किसान ही परिवार का है, कोई बिजनेस वाला परिवार का है, चाहे कोई कुछ भी नौकरी पैसा करता है, उससे कोई नहीं मतलब है। जो भी नौकरी करता है, कमाता है, वह अपने शरीर की रक्षा के लिए सबसे प्रथम कार्य है कि उसे करना ज़रूरी होता है कि वह कार्य करे, नौकरी करे, सब कुछ करे। लेकिन दूसरा जो कार्य होता है कि वह भक्ति मार्ग पर भी चले। यदि उसका मन शुद्ध होगा, सच्चा होगा, किसी के दुष्ट का भावना नहीं होगा कि हम दूसरे को नुकसान पहुँचाएं, उसका मन शुद्ध होगा तो उसे सबसे पहले ही भगवान मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 24 घंटा पूजा करता है और किसी ईश्वर के मूर्ति के सामने बैठा है तो उसी ही भगवान मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। यदि वह सच्चा मन है, उसका शुद्ध मन है, पहले ही मैंने बता दिया है, जो भी व्यक्ति मन को शुद्ध कर लेगा वह ईश्वर के पास उसे पहुंचने में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पलक झपकाते ही पहुंच सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति है यदि वह भर दिन बैठा हुआ रहता है, अपने मन को सूक्ष्म नहीं कर पाया तो उसे भगवान मिलना मुश्किल है, नहीं मिल सकता है। लेकिन वही व्यक्ति है सब काम करते हुए भी मन को शुद्ध करके रखा हुआ है, किसी को अहित करना नहीं चाहता है और वह भक्ति करता है और भक्ति करके मन को शुद्ध कर लिया है, सूक्ष्म कर लिया है, तो उसे भगवान मिलना बहुत कठिन कार्य नहीं है, उसके लिए बहुत आसान कार्य हो जाता है। और ईश्वर के लिए कोई भी व्यक्ति न बड़ा होता है और न छोटा होता है। ईश्वर के लिए ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान ऊर्जा दे करके भेजा है, इसीलिए जो भी भक्ति करेगा, शुद्ध मन से करेगा, उसी को भगवान दर्शन देगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत कह रहा है कि उसे बहुत सारे व्यक्ति अनुयायी है या बहुत सारे उसके पास में आते हैं तो वही व्यक्ति महान होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को पहनावा ओढ़ावा अच्छा है, बहुत फैशन में रहता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति बहुत ही महान होगा। यदि आप कर्म करोगे तो आप भी महान बन सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसी को भगवान देख रहा है, ये नहीं, भगवान है जो सबको समान रूप से देख रहा है। बस आपको इच्छा, आप उसे कितना पहचानना चाहते हैं, आपको ईश्वर के प्रति कितना लगाव है, इस पे निर्भर करता है। कोई बहुत बड़े पैसे वाला आदमी है तो वह उसके पास में उतना ही कम ध्यान देता है, क्या कहते हैं, ईश्वर ध्यान देता है, क्योंकि उसको पैसे को
मैनेज करने में इतना समय निकल जाता है कि वो ईश्वर पर ध्यान देने का समय बहुत कम होता है। इसीलिए आप ऐसा नहीं सोचिए कि जो गरीब है ऐसा नहीं सोचे कि हमारे पास जो है ईश्वर की कृपा नहीं है। सबसे ज़्यादा ईश्वर की कृपा गरीब लोगों पे ही होता है, क्योंकि गरीब जिसको बनाया गया है वह उसे अवश्य ध्यान हमेशा रहता है कि हमें भक्ति करना है और हमें ईश्वर इस कष्ट से उबारे। क्योंकि गरीब व्यक्ति को असलियत में अमीर से ज़्यादा कष्ट होता है, और जब ज़्यादा कष्ट होगा तो अवश्य ही वह हर पल हर समय वह ईश्वर का अवश्य ही किसी न किसी रूप से अवश्य ही उसको ध्यान करेंगे। तो सबसे करीब होता है गरीब व्यक्ति ही ईश्वर के करीब होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाते हैं। लेकिन असलियत में जब उसे पता चलता है कि जो व्यक्ति इसमें लग जाता है उससे सही मार्ग पता चल जाता है, तो अमीर व्यक्ति से जल्दी पहुंच सकता है गरीब व्यक्ति, क्योंकि उसके पास में बहुत कम चारा होता है और उससे ज़्यादा काम धंधा भी नहीं होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत ज़्यादा मन पर दबाव रहता है अमीर व्यक्ति को। लेकिन गरीब को उसके दबाव नहीं रहता है, बहुत कम दबाव रहता है, दिमाग पे प्रेशर कम रहता है, क्योंकि उसे कोई नुकसान होने का डर कम रहता है। लेकिन अमीर व्यक्ति को नुकसान होने का डर ज़्यादा होता है। यदि कोई काम नहीं किया जाए समय पर तो उसे करोड़ों लाखों में नुकसान हो सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को बहुत कम नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो एक दिन का रोजी रोटी का नुकसान होगा, 2 दिन का रोजी रोटी को नुकसान होगा, 1000-2000 का नुकसान होगा। वही अमीर को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो उसको टेंशन तो ज़्यादा होता है नुकसान होने का, लेकिन गरीब व्यक्ति को कम टेंशन होता है। इसीलिए वो उसका मन जो होता है हल्का होता है। यदि वह चाहे प्रयास करे ईश्वर के पास जाने का तो गरीब व्यक्ति जल्दी पहुंच सकता है अमीर के अपेक्षा। ये मेरा अनुभव है, मैं आप लोगों को मैं कहता हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ मैं इसमें अध्ययन करके बता रहा हूँ आप लोगों को। और कोई भी व्यक्ति परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है तो उसे उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, सबको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम करना पड़ेगा और किसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पूर्व जन्म में ज़्यादा मेहनत किया होगा तो इसमें कम मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। किसी ने पूर्व जन्म में कम मेहनत किया है तो इस जन्म में यदि उसको पहुँचना है वहाँ तक, शांति के मार्ग तक, परमात्मा की ऊर्जा तक, तब उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है, क्योंकि यह मन को सूक्ष्म बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तन मन धन सब देना पड़ता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है, मन को सूक्ष्म करना पड़ता है। अध्यात्म की बहुत अधिक गहराइयों तक जाना पड़ता है। यदि वहाँ तक पहुँचने के लिए तो मन को इतना शुद्ध और शांत करना पड़ता है, जो कि बहुत असलियत में बहुत मेहनत का काम है। लेकिन जो धीरे धीरे प्रयास करता है और उसमें लग जाता है, वह कठिन कार्य को भी धीरे धीरे वह आसान बना देता है और वहाँ तक पहुँचना कोई उसके लिए भारी काम नहीं रह जाता है। जो प्रयास निरंतर करता है वह कठिन कार्य को भी आसान बना लेता है, और जो नहीं प्रयास करेगा तो उसके लिए कठिन कार्य कठिन ही रह जाएगा। प्रयास करने वाले को अवश्य आसान बन जाता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।